आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी से आ रही है, जहां मधुबनी स्थित लोहट में इथेनॉल प्लांट का हुआ भूमि पूजन। आपको बता दें कि इस 125 करोड़ की लागत से बना प्लांट से लगभग 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं बिहार का दूसरा सबसे बड़ा प्लांट उभरते हुए लोगों को मिलेगा। वहीं SEZ बिहार में लगने से बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। देखिए क्या कुछ कहते हैं उद्योग मंत्री समीर महासेठ। अगर इन्वेस्टर्स तैयार हों तो हमारे पास सकरी भी है, रैयाम भी है, जो हमारे उद्योग में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अभी देख रहे होंगे, कल ही मंगला साहब के साथ बैठक हुआ है कृषि रोड मैप 4 पर। इसी बात की तो चर्चा थी कि आम व्यक्ति के कृषि में कैसे हम डेवलप करें, और 12 डिपार्टमेंट मिल करके हम लोग इस काम को जब कर रहे हैं तो चीनी मिल कहाँ छूटा हुआ है। चीनी मिल भी भविष्य में हो सकता है, और खांडसारी उद्योग नहीं खोल रहे चीनी मिल। आप जो इन्वेस्टर हम लोग जो लाएंगे उनको अगर हम लोग मौका मिलेगा तो जगह देंगे। वैसे ही हर एक उद्योग के लिए है। सूता मिल तो बंद हो चुका है जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। इस तरह का सूता मिल मैंने सिवान में भी है और भागलपुर में है, तीनों बंद है जी। PLI है सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, तो वो जो जिस तरह के प्रोडक्शंस होते हैं बड़े स्तर के, तो वो उनके साथ साथ आप SEZ की मांग कर रहे हैं। जैसे ये एक इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर डेवलप हो पंडौल में है या अन्य बिहार में अन्य जिलों के लिए, तो उसमें केंद्र सरकार का कितना सहयोग मिल रहा है? हम लोग माने हर जगह जहाँ केंद्र को अभी मदद करना चाहिए, केंद्र इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए तो कहीं नहीं है। तो जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं देंगे तब तक कहाँ से आपको मदद करेंगे। तो बेसिक है, हमें भी प्रोजेक्ट देना पड़ेगा। इसके आधार पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद कर रहे हैं। इस बात के लिए दिमाग में रखना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हम लोग कर रहे हैं, अभी MSME के लिए हमने चिट्ठी लिखा भारत सरकार को कि बिहार में एक MSME से काम नहीं चलेगा। पटना में पूरा बिहार का 14 करोड़ आबादी है, इतना क्षेत्र पर, तो उन्होंने तुरंत भागलपुर के लिए हमको चिट्ठी दिया है। तो हम अपना आहारता रखते हैं और लोगों से आग्रह करते हैं भारत सरकार से कि आप जल्द से जल्द इसे पूरा करें। वो भी अपना असेसमेंट कराएंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक नहीं हुआ है, कोई सहयोग नहीं मिल रहा है अभी तक ये नहीं हुआ जिसकी बात आप कहें। अब बिना भारत सरकार बिहार सरकार के कैसे कोई डेवलप करेगा। अगर मान लीजिए इकोनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए अगर 2007 में हमारा एथेनॉल पॉलिसी आई, अब पॉलिसी आप 2021 से कि नहीं आप प्रोडक्शन के लिए दे रहे हैं, तो इतना दिन जो लेट हुआ उसका क्या कारण है, तब ना हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ही आया हम उसी की शुरुआत करते हैं जीरो लेवल से। अपने मधुबनी जिला आपके माध्यम से जब तक नहीं आगे बढ़ेगा तब तक बिहार नहीं बढ़ेगा। अब बिहार नहीं बढ़ेगा तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। इतना ही हम कह रहे हैं। का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो जाता है। रोजगार के मतलब कितने लोगों को रोजगार? इसमें कुछ नहीं है, ये मान के चलिए सब ऑटोमेटिक है, लेकिन 100 लोगों से कम का कोई रोजगार तो होता है नहीं। अब पेट्रोल में हमने किया, उनका टारगेट है कि मिनिमम 500 लोग को महिलाओं को देंगे और 3000 तक के लिए करेंगे। इस तरह का तो 10 से 15 और लोगों को हम देंगे। तो हमने क्या कहा कि मिनिमम 5000 से 10,000 तक लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा। उस तरह का हम दृढ़ संकल्पित हैं कि पंडौल एरिया में इतना आवे, ताकि हमारे पंडौल के CO साहब, पंडौल के BDO साहब, पंडौल का थाना प्रभारी पर ज्यादा भार पड़ जाए, ताकि सेवा और करना पड़े। ये इथेनॉल का प्लांट बिहार में ये पहला प्रोडक्शन जैसा बताया जा रहा था, जो ये प्रोडक्शन जब शुरू होगा तो बिहार का पहला प्लांट होगा जिससे इथेनॉल निकलेगी। नहीं, हमारे लगा हुआ है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी चल रहा है। मार्च में कि नहीं, अगर मुजफ्फरपुर में 3 प्लांट स्टार्ट हो जाएगा। पूरे बिहार में कम से कम 16 में हम लोग लगे हुए हैं। तो हमें पूरा उम्मीद है 1 दर्जन से ज्यादा इथेनॉल प्लांट जल्द से जल्द चालू होगा। इन्हें अभी लाइसेंस मिला है, तो मिनिमम 1 साल के बाद ही ना प्रोडक्शन में आएंगे। यहाँ जितनी जमीनें हैं लोहट फैक्ट्री का, वो कहीं ना कहीं बियाडा को मिल गया। बियाडा एथेनॉल फैक्ट्री के लिए इन्हें दिया। तो यहाँ पे हम मानते हैं कि सैकड़ों लोगों का रोजी रोजगार मिलेगा। हमारा मानना है कि पूरे एरिया को, चूँकि लगातार 40 वर्ष से न तो पंडौल को 1 रुपया मिला था, न लोहट को मिला था डेवलपमेंट के लिए।
इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा हम लोगों ने दिया है ताकि सभी जगह बाउंड्री वॉल, सड़क, बिजली, पानी, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, ताकि लोग को लगे कि मधुबनी में भी एक कोई न कोई ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां सुंदर एरिया लगता है, हर तरह का सुविधा हो, चाहे वो हॉस्पिटल अगल बगल हो, थाना माने नियरेस्ट पॉइंट पर हो, हर चीज का सपोर्टिव ओपी हो। इस तरह का एक प्लानिंग होता है इंडस्ट्रियल एरिया का, तो उस ढंग से धीरे धीरे बनावट बनेगा। और जहां पर हम समझते हैं कि सरकार का ये सोच हो गया है कि केवल लोहट ही नहीं, बिहार के 38 जिले में जहां जहां हमारी जमीन है वो लगभग मोर देन 15,000 एकड़ जमीन को डेवलप करने का है। और अभी हमारे पास लैंड बैंक के रूप में 4,000 से 5,000 एकड़ जमीन है जिसको हम डेवलप पूर्णतः कर रहे हैं। और प्रत्येक जिला में लैंड बैंक बनाने के लिए टारगेट है कि 4,000 से 5,000 लैंड बैंक और बनाया जाए। सभी जगह डीएम को चिट्ठी लिख दी गई है। कंप्लायंस जिस जिस जिले से आएगा उस जगह सरकारी नियमों के आधार पे हम लोग भूमि इंडस्ट्रियल एरिया के लिए लेंगे। वही लैंड बैंक हमारा 50 साल भविष्य जो बनाएगा, बिहार का जो भविष्य बनेगा उसी आधारित होगा। जो हमारी पॉलिसी होगी उसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी के आधार पे लोग रोजी रोजगार जो बाहर करने जाते हैं और भारत सरकार और बिहार सरकार मिल करके SEZ की परिकल्पना, विशेष राज्य का दर्जा, उस आधारित 10% अपना लगाना होगा, 90% भारत सरकार को लगाना है उन योजनाओं में जो आज के दिन में न तो विशेष राज्य की दर्जा की बातें हो रही है और न स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स मिल रहा है। लेकिन उसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहेंगे और जब तक मिथिलांचल को ये लाभ नहीं मिलता है तब तक हम अपना काम यही है कि हम लगातार अपने सदन में जो MP हैं उनको कहेंगे, लोकसभा में जो राज्यसभा मेंबर है राज्यसभा में इन बातों को उठाते रहें और सक्षमता के आधार मधुबनी जिला को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्पित हैं कि हर एक बड़े लोग को इसमें फायदा है। रोजी रोजगार प्रस्त होगा, इनकम बढ़ेगा जिला का, हर एक GST बढ़ेगा और हर एक मामले में हमारा जिला आत्मनिर्भर बनने का प्रयास